हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए फाइनल ईयर या एमए आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीए, एमए, पीजी या ग्रेजुएट जो भी। तो एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैम एमए का एग्ज़ाम कैसे देना है, उसके ऊपर आप वीडियोस बना दीजिए। तो आज मैं वही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप एमए का एग्ज़ाम देंगे या बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरे टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, 3 क्वेश्चन हमें करने होते थे और उसमें से 5 क्वेश्चन आते थे और आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होते थे। फिर हमारे उसमें लघुत्तरीय प्रश्न भी आते थे, उसमें से हमें चॉइस दी जाती थी कि इसमें से आपको कितने 3 या 2 करने होते थे और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे। तो टोटल मिला के हमें 10 क्वेश्चन करने होते थे। तो वही है यहाँ पे। और शॉर्ट क्वेश्चंस में तो जितने भी आते थे 10 आए या 8 आए, वो सारे आपको करने होते थे। 2-2 नंबर के वो क्वेश्चंस होते थे। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको उसको कॉपी में लिखना है, किस तरह से आपको लिखने से सही नंबर मिलेंगे उसमें, और किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए और कितना आप पेज उसमें लिख कर आएंगे, कितने पेज से आपको सही नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे डिस्क्राइब करना है, एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है, कितने पेज मैक्सिमम भरने हैं, ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो की रिक्वेस्ट थी कि कैसे उनका एग्ज़ाम देकर आना है। तो जितने लोगों को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि एग्ज़ाम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करें एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसे एग्ज़ाम देने का तरीका, एमए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस टाइम, जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एमए के, बीए के, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, कैसी लगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है। और अथवा यानी कि और में आप देखते हैं जब एग्ज़ाम आता है तो एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट की समझ में आ जाता है उसका आंसर वो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाजशास्त्र से क्या अभिप्राय है, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन सेम है बट उसको घुमा के पूछा गया है। तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि आपको 6 पेज भरने हैं, 7 पेज भरने हैं, आपको 2 कॉपी भरनी है, 3 कॉपी भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक कॉपी में भी अच्छे से लिख कर आते हैं और जो एग्ज़ामिनर ने पूछा है उसका पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो आपको एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क देता है, ना कि सिर्फ कॉपी भरने पर। ठीक है। तो जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और ऐसा कुछ मत सोचिए कि नहीं मैंने आपको कुछ गलत बताया। आपकी ही हेल्प के लिए आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, बल्कि आपने जो लिखा है क्या वो एग्ज़ामिनर की समझ में आया, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपने उसको प्रॉपर डिफाइन किया है, तो आपको नंबर मिलते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र की डेफिनेशन दीजिए या परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे उस आंसर का, उस क्वेश्चन का जो पूछा हुआ है उसको थोड़ा सा लिखेंगे कि जैसे समाजशास्त्र की वह शाखा जो ग्रामीण जीवन का अध्ययन करती है ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाती है। थोड़ा बहुत आप और लिखेंगे जो भी, क्योंकि आप जब याद कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट याद कीजिए जो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उससे मिलता जुलता लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कोटेशन डाल दी, उसके बाद और खुला खुला राइटिंग लिखें, अच्छा राइटिंग लिखें बिल्कुल, और सुंदर, बिल्कुल बिचा बिचा सा ऐसे बिल्कुल ना लिखें, ताकि जो आप लिख रहे हैं वो एग्जाम को क्लियर दिखाई दे। तो नेक्स्ट फिर आप लिखेंगे फिर ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्य
अर्थ एवं उसकी परिभाषा। फिर ठीक है, आप अब डेफिनेशन देंगे, उसमें आप लिखेंगे जितने भी राइटर की डेफिनेशन आपने याद की है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उनकी डेफिनेशन देंगे। जैसे कि आपने एफ स्टूअर्ट स्टैम्पिंग की दे दी, हरिकृष्ण राधव की दे दी, या स्मिथ की दे दी, या अगस्त कॉम्ट की दे दी। उनमें से कम डेफिनेशन तो बहुत सारी होती हैं जब हम पढ़ते हैं बुक में, उसमें से मिनिमम आपको 3 डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जरूर डालनी है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का जो आप आंसर कर रहे हो उसको एक अच्छा डिफाइन, एक आप अच्छी डेफिनेशन दे पा रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर समझा रहे हैं एग्जामिनर को कि इस तरह से ये आंसर हो रहा है। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा कोटेशन दिया उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब आपने उसको बताया कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, इसका हम ये लिखने वाले हैं। फिर आपने उसकी परिभाषा दी, परिभाषा में आप 3 परिभाषा जरूर लिख कर आइए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो आप जरूर लिखिए किसी भी राइटर की जो उस आंसर में क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। फिर आप लिखिए कि उपयुक्त परिभाषा के अकॉर्डिंग, मतलब इस सब में आपके कम से कम आपने जो कोटेशन दी उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखी, आपका 1.5 पेज तो भर गया, मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक है, अच्छा राइटिंग लिखिए, खुला लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि उपयुक्त परिभाषा के अकॉर्डिंग ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा ये है, या इस प्रकार समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र इस तरह से होता है, यानी कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में बास करने वालों के जो व्यवहार होते हैं, जीवन किस प्रकार का उनका रहन सहन होता है, उन सभी पहलुओं का अध्ययन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर लिख रहे हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र, विस्तार एवं विषय वस्तु। हेडिंग जरूर डालिएगा अच्छी खुली, ताकि जो भी आप लिख रहे हो वो सुंदर दिखाई दे, आपका आंसर प्रॉपर अच्छे से दिख रहा हो कि आप ये सब लिखने की कोशिश कर रहे हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ अपना ही सब कुछ मत लिखे जाइए, जो क्वेश्चन ने पूछा है बस वही लिखिएगा। तो सबसे पहले आपने कोटेशन दे दी, उसके बाद आपने डेफिनेशन दे दी, और डेफिनेशन में आपने 1-2 राइटर्स की डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपने उपयुक्त परिभाषाओं के अकॉर्डिंग लिख दिया, उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से भी लिख दिया कि भाई ये ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है, या ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है। ठीक है, फिर आपने उनका विषय क्षेत्र बताया, क्षेत्र विस्तार बता रहे हैं आप, उनकी विषय वस्तु बता रहे हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसको पॉइंट वाइज अगर आप लिखेंगे तो आपको आंसर अच्छे मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने उनके इस क्षेत्र विषय जो होते हैं उसमें बहुत सारे हेडिंग दी जा रही होती, तो पहले आपने हेडिंग डाली कि ग्रामीण जीवन की सामाजिक संरचना, फिर उसके अंदर आपने थोड़ा बहुत 1-2-3 लाइनों का लिख दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने डाली कि ग्रामीण स्थायित्व एवं सामाजिक संस्थाएं, उनके अंदर आपने थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें लिख दी। तो ये पूरा जो हेडिंग वाला पोर्शन हो गया। अगर कम से कम आपने 8 हेडिंग लिखी है और उनके अंदर आपने लिखा है खुला अच्छे से 3-3 2-2 लाइनें, तो आपका कम से कम इसमें 1-1.5 पेज जाएगा। तो यानी कि मैक्सिमम आपके 3 पेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, तो फिर जो भी आपकी ग्रामीण समाजशास्त्र की जो हेडिंग है वो आपने लिख दी, जो भी आपका उसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत जरूर लिखिएगा ताकि जो हेडिंग है आपकी वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है एग्जाम में। सिर्फ ये नहीं होता कि आंसर पूछा है और आपने उसमें ना तो हेडिंग दी है ना डेफिनेशन दी है, बस आप बढ़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, पेज को भरते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी आप जो कह रहे थे कि भाई मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जब आप डेफिनेशन लिखेंगे राइटर्स की, आप उनकी डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग और हेडिंग जरूर लिखिए। जब भी आप हेडिंग लिख रहे हैं, 2 पेन आप ले जा रहे हैं, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालिएगा अच्छी क्लियर करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से। और ग्रामीण समाज का स्पष्टीकरण कर दीजिए, सामाजिक संस्थाएं ग्रामीण समाज शास्त्र की कैसी होती हैं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन हम कर रहे हैं ग्रामीण समाज शास्त्र के अंदर, और ग्रामीण नियोजन एवं पुनर्निर्माण, मतलब इस तरह की हेडिंग आप इस जो भी, मतलब मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में लग रहा हो कि हाँ इसका आंसर हम दे सकते हैं, वो क्वेश्चन आप चुनिए। क्योंकि ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 3 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आप खुद भी अच्छे से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उनको लिख पा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को चूज कीजिए। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी।
ये सारे हो गए। तो आपके मैक्सिमम 4-5 पेज कहीं नहीं गए, 4 पेज 3 पेज कहीं नहीं गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 3 पेज यानी कि ऐसे और ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि आपको पूछा जाता है। अगर इसी का मैंने एक एग्जाम्पल ली, ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या करेंगे कि आप उसमें सबसे पहले उसमें आपको डेफिनेशन या ये सब चीज़ें नहीं देनी है, उसमें आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट वाइज जितना आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसमें आपका एक पेज भर जाएगा, ठीक है। जो आपका लघु प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें आपका एक पेज ऐसे और ऐसे भर जाएगा, या ऐसे भी भर गया हेडिंग के अकॉर्डिंग तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज लिखें। उसमें हेडिंग है तो हेडिंग डालकर लिखें, जैसे कि ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, यानी कि परिचयात्मक, सुधारात्मक और प्रशिक्षणात्मक, प्रबोधन, सांस्कृतिक, ठीक है। इस तरह का आप जो भी उसके प्रकार हैं, जो भी उसके कार्य हैं, वो सब आप उसको बता दीजिए। तो आपने लिख दी, सब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो भी चीज़ आप लिख कर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको नंबर 2 नंबर 3 करके लिखें, बिल्कुल एक साथ ऐसे भर भर के ना लिखें जैसे कि ये, ठीक है। इस तरह से ये तो एक मैंने आपको, ये अलग क्वेश्चन है तो ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप इस तरह से ना लिख के आएँ। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट करें तो उसमें पॉइंट वाइज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डाल के लिखेंगे तो एग्ज़ाम को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जब आपको लगे कि यहाँ पे हमें कोटेशन देनी है तो थोड़ा सा साइड में इस प्रकार या उपयुक्त के अकॉर्डिंग इस तरह से आप उसको लिखिए। फिर आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, उसमें आपको पूछा जाता है बहुत शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसमें आपको ज़्यादा तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उसी का दीजिए। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के कोई 2 प्रकार बताइए, तो आपने सिर्फ 2 लिखे, 1 और 2, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ पॉइंट वही लिख के आए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितना आप लिखें पॉइंट वाइज लिखें, डेफिनेशन जरूर लिख के आएँ। लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन जरूर देकर आएँ और पॉइंट वाइज लिखें, हेडिंग अच्छे से खुलकर और क्लियर करके लिखें। ब्लैक पेन का यूज़ करें, ब्लू पेन का यूज़ करें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा दिखेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बताया कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको भी पॉइंट वाइज हेडिंग लिखनी है, जितनी अगर आप 5 भी लिख कर आते हैं तो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे इसमें 10 थी तो हम 10 लिख कर आएंगे, नहीं, उन्होंने संक्षेप में पूछा है तो आप जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिख दो, ठीक है। अति लघु उत्तरीय में अगर पुस्तक का नाम पूछा है तो सिर्फ पुस्तक का नाम लिखा। और हाँ, एक चीज़ और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि वो सिर्फ लिखते चले जाते हैं, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया होता है, नंबर कोई और डाला हुआ होता है। तो आप देखें कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपने आंसर पहले आपकी कॉपी में आंसर हुआ 1, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन कौन से नंबर पे है वो भी आप ऊपर कोष्टक में डाल दीजिएगा और उसकी हेडिंग जरूर डालिए ताकि एग्जाम को पता लगे कि आप किसका आंसर देने जा रहे हो, ठीक है। इससे भी आपके नंबर कटते हैं। तो पहले नंबर 1 क्वेश्चन डाला, नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन का आंसर डाला। आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं ना एग्जाम कॉपी पे, आप सिर्फ आंसर डालते हैं। तो आंसर डाला नंबर 1, और जो क्वेश्चन आप एग्जाम के, जो आपका एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन जो भी नंबर का आप अटैम्प्ट कर रहे हो, मान लिया आपने लॉन्ग क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको दिमाग में 5 जो वाला क्वेश्चन है वो सही से आ रहा है, तो आपने पहले क्वेश्चन में 5 ऐसे डाल दिया, 5 और नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपने उस क्वेश्चन की हेडिंग डाली, सिर्फ हेडिंग, क्या पूछ रहा है सिर्फ हेडिंग, फिर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखिए, डेफिनेशन लिखिए और हेडिंग अच्छे से डाल के लिखिए, तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ग्रामीण समाजशास्त्र के, रूरल सोशियोलॉजी जो है हमारी MA सेकेंड ईयर की बुक है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू। तो ये फ्रेंड्स, ये था वीडियो MA का एग्ज़ाम देने का तरीका,
तो पसंद आया होगा आप लोगों को। तो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोस और लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अभी आपने जो देखा तरीका एमए का एग्ज़ाम देने, अभी एक एग्ज़ाम देने आप लोग जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सब के लिए, और आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ और अपने एग्ज़ाम में पास हों और अच्छे नंबर लेकर आएँ। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बहुत तामझाम नहीं करना होता है। आप उतना लिखिए जितना एग्ज़ामिनर को समझ में आए, और उतना अच्छे से लिख कर आइए जितना आपको याद हो। फालतू चीज़ें लिखने से नंबर नहीं मिलते, बल्कि आप जितना लिख रहे हैं वो अगर समझ में आ रहा है तो उसके नंबर आपको मिलते हैं। तो पेज भरने के चक्कर में आप रहते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो उतना लिखिए जितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा कॉपी की हम 2 कॉपी भर देंगे, 3 कॉपी भर देंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप एक कॉपी में भी अच्छे से लिख कर आए हैं तो भी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको किस टाइप से करना चाहिए, और अभी मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को करने का तरीका बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।